अरे गौतम उठ यार, उठना। और ये पानी का क्या हाल बना रखा है, वेस्ट हो रहा पानी। अरे 5 बकेट छोड़ना पड़ता है गर्म पानी के लिए। गौतम यार उठना, मैं रेडी होके आ गया। आज पता है ना गांव जाना है रूरल असाइनमेंट के लिए। अरे हाँ यार गांव जाना है, चलो। और करीब 2 घंटे सड़कों पे घूमने के बाद, इधर उधर रास्ता पूछने के बाद, खुला आसमान और कच्ची सड़क दिखी। लगा कि जैसे गांव में आ गए। वहां गायें नहा रही थी, असल में नहलाई जा रही थी। और फिर पहुंचे हम अपनी पहली मंजिल पे, आहुति गांव। और वहां देखिए हमें कौन मिला। तो खेलने किधर जाते? सलमान खान। इधर ही खेलते हो? अच्छा, यहाँ पे। इसकी बहुत बड़ी बड़ी आशाएं नाम थी। क्या है तुम्हारे गांव का? हाँ, ये हमारे थोड़ा काम भी आया। चल सलमान खान। वो क्या था ना, लैंग्वेज बैरियर, सवाल पूछेंगे वो, ठीक उसको सॉल्व करने की कोशिश की। पर ये बुढ़ऊ, उसको बोल छोटा ये तो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं था। सलमान ने बहुत कोशिश की, पर ये नहीं माना। क्या बोल रहे? क्या भी नहीं बोलता। नहीं बोल। क्वेश्चन तो बोलना वो। थैंक यू। सलमान को थैंक यू बोल के हम आगे चले। एक बार डर लगा कि कोई जवाब देगा या नहीं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। यही सोच के आगे चले। In 500 meters, जीपीएस को कौन बताया कि आगे कुछ नहीं था। हाँ, आगे एक फार्मर मिला, टमाटर उगा रहा था। उससे कुछ बात करने में पता लगा कि यहाँ सरपंच नहीं होता, यहाँ चेयरपर्सन होता है। और उसने बताया कि उसके बच्चे भी उसके बाद खेती ही करेंगे, तो उनको पढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। और वो बोला पास में एक गांव है, गोबरगुंटा, तो हम उसकी तरफ चल पड़े। आसपास खेत, ऐसा लग रहा था स्वदेश की शूटिंग हो रही है। थोड़ा मजा भी आ रहा था। जल्दी हमें ये दिखा। तो यहाँ, अरे यहाँ पानी की कमी है ना इस इलाके में, तो इन्होंने ये बनाया। इनोवेशन है एक रूरल इंडिया में। दिस इज जुगाड़। नहीं, ये ट्रैक्टर है, वहाँ पहले भी देखा मैंने। हम जब बाहर इस ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब गौतम अंदर इन लोगों से बात कर रहा था कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये सब इस खेत के मालिक थे और अंगूर उगाते थे। और हम आगे चले और हम पहुंचे एक मटका बनाने वाले के पास। उन्होंने बताया कि यहाँ कुल मिला के 5 परिवार हैं जो कि मटका बनाते हैं, और ये मटके शहर में बेचे जाते हैं। इनको ये 30 का पड़ता है और शहर में 100 का बिकता है। हम आगे चले और कुछ ही दूर हमें कुछ महिलाएं बैठी दिखी, कुछ बात कर रही थी। हम पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे और गौतम ने पूछा कि क्या हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने मना किया। पर कुछ देर बाद जैसे वो फ्रैंकी हो गई। गौतम ने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि क्या बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में। मुझे ऐसे लगा कि कोई दर्द ही छेड़ दिया हो बूढ़ी अम्मा को। वो बोली कि पहले पानी आता था, अब धरती सूख गई है, पीने को कुछ है नहीं। अच्छा, population has increased, that's why. Yeah, so they had more water when during their time, sir, 20-30 years ago, because they used to get water from all the wells and all. But now the wells are dried. And उसके बाद फिर थोड़ी इधर उधर की बातें, और जैसे गौतम भी इन महिलाओं में ही शामिल हो गए। वो दिल खोल के उससे बात कर रही थी
और गौतम एक बच्चे की तरह सब सुनते जा रहा था। See, they have already informed the chairman over here, the head of the village, about water problem issues, and so sometimes they used to get water tankers and all. So There's no permanent solution. no permanent solution. Once in a month they used to get water tankers and all, but even that water is not sufficient. They would be getting only around 8 buckets of water, it seems. वहाँ हॉस्टल में रोज सुबह कम से कम 4-5 बाल्टी पानी हम खिंडा देते हैं और उन्हें हफ्ते की सिर्फ 8 बाल्टियां मिलती हैं। नहाना धोना पीना सब उसमें। The tanker will come, it seems. So they're telling if you can shoot the real problem, well, how people are really getting water from tanker and how Half an hour it will come, in half an hour it will come. We'll shoot, no? हमने सोचा था कि हम शूट करेंगे, पर 2 घंटे चले गए, वो टैंकर नहीं आया। हमें पता भी नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा, पर हमें आगे जाना था तो हम उसको शूट नहीं कर पाए। पर ये जैसे एक परिवार का हिस्सा बन गए थे। बारी बारी हमसे खानों को पूछ रहे थे, कॉफी ऑफर कर रहे थे। आंटी ने बताया कि पहले कैसे कम रुपए मिलते थे, अब इन्हें ज्यादा रुपए मिलने लगे। पर तभी वो नीली साड़ी वाली बोली कि रुपए ज्यादा मिलते हैं तो उसका क्या, महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। सिर्फ चावल सस्ता करने से क्या होगा, बाकी सब चीज महंगी होती जा रही है। और पीछे वो छोटा सा बच्चा चेतन, मुझे नहीं पता कि उसे समझ भी रहा है या नहीं, और वो बैठ के सारी बातें सुन रहा है। सुन तो गौतम भी रहा है। And other major problem is the houses here are not good, it seems. So mostly they are small huts and all. If we could help them in getting their houses built and all, that would be again resolving some other problems. ये चेतन का भाई। कोई नया चीज आता है तो उनको पता कैसे लगता है? टीवी से पता लगता है कैसे? हाँ। ये कुछ सवाल पूछे कि उन्हें ब्रांड्स का पता कैसे लगता है और क्या सोचते हैं वो अलग ब्रांड्स के बारे में। क्या कोई स्पेसिफिक चीज रहती है जिसके ऊपर वो जाते हैं या कुछ भी खरीद के ले आते हैं। What they're telling is, these people have seen advertisements and all, it seems, on the TVs. So they know, they have a fair idea about what brands are there, like all the major brands in fact. They know about Surf, Wheel, and all those, and even coming to body soaps and all, they know about Santur, Lifebuoy. आंटी कह रही है वो 3 के साथ एक फ्री मिलता है, उसका क्या करूं, इतने रुपए ही नहीं है कि मैं 3 खरीदूं। ओह चेतन फिर से। चेतन के लिए एक नई चीज है, शायद कैमरे को पहली बार देख रहा है, उसको पता भी नहीं वो कैसा दिख रहा है, पर वो खुश है। खुश तो आंटी भी है, पहले मना कर रही थी कैमरे के सामने आने से, अब खुल के बात कर रही है। Price is one of the major determinants here. So they go for less price products only. And again, what I asked is, if some new company comes with a lesser price again, will they go for it? They said no, because they are brand oil. Whatever brand they are using, because they know that is cleaning well and all, they use that only. So again, extreme trust should be created. इनको जैसे लगा कि गौतम इनकी सभी मुश्किलों को दूर कर देगा। They don't know about all this, it seems, but they have heard it, it seems. And again, they are willing to work. They are willing to probably make something, some food item probably, and sell it. But the only thing is, they want someone else to sell that. सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया गया था, For selling, they want someone else to sell it. गौतम ने ही बताया। यहाँ से विदाई ले रहे थे कि हमें ये स्टूडेंट्स खड़े दिखे। ये कौन सा बुक है? वाटर रिसोर्सेज। यहाँ वाटर रिसोर्स तो है नहीं, तुम वाटर रिसोर्स की किताब पढ़ रहे हो। देखिए ये बच्चे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं, पर यहाँ रिसोर्स ही नहीं है। बच्चों से कुछ खाएंगे इसके? और ये कुल्फी खुद बनाते हो आप? एक कुल्फी सिर्फ 2 रुपए की।
आइस फैक्ट्री में ले लगाते हैं। आइस फैक्ट्री में से तो कितने का मिलता है आपको? हमारे को 1 रुपया डालिया तो असल 1 रुपया दे सकता है। 1 रुपए का मिलता है आपको, एक आइसक्रीम पे 1 रुपया मिलता है। और साथ में आप ये प्लास्टिक की मतलब ये दारू की इन्हें देख के बचपन याद आ गया। 100 बाटला के ऊपर बचपन में हम भी खाया करते हैं। 100 पे 40 रुपए मिलता है। 1 रुपये को लिए तो 1.40। मतलब एक बोतल आप दोगे, मतलब 40 बोतल दो, 100 बोतल दोगे तो 40 रुपए देते हैं बस। कम है थोड़ा, शहर में ज्यादा मिलता है। और ये कुछ चीजें बेचने वाले। बाय 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 बाय। और गौतम को कैसे लगे ये बच्चे, आइए सुनते हैं। Guys are so sweet, यार. Rural kids are so sweet. Urban kids. हम आगे चल पड़े हमारे अगले गांव में, पर उससे पहले हमें कोई और भी मिला। इस खेत में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया है, उससे बहुत पानी बचता है। तो हमने इनसे कुछ सवाल पूछे। इनसे पूछा कि मिट्टी कहाँ जांच कराते हैं, कैसे कराते हैं, कितना खर्चा आता है। అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు? वो मोहित महल घूम रहा है। టౌన్ నుంచి తీసుకొస్తారా? ఎంత దూరం పడుతుంది? మీకు ఏం వాడతారో తెలుసు కదా, ఏ బ్రాండ్ వాడతారో, అంటే ఏది కొనాలో అని మీకు తెలుసు. ఓకే, మీరు చెప్తే ఇప్పుడు ఎవరైనా వెళ్ళి తీసుకొస్తే పర్వాలేదు, మీరు అందరూ సహకరిస్తారు కదా దానికి. So what they say is like they again go around 20 kilometers to get that fertilizer and all, and 40 kilometers to get their soil tested. So it would be better for them because, and they also say that around 500 farmers are there here in this town. So there's a good market potential here. फिर गौतम ने पूछा నీళ్ళు మరి ప్రాబ్లం వస్తుందంటున్నారు కదా, क्या ये ఎక్కువ నీళ్ళు ఉండట్లేదు. कुछ काम भी आई है ड्रिप इरिगेशन जो इन्होंने इतने रुपए खर्च किए। ఆ 2000 గ్యాలన్లు ఎలాగ, అది బోర్వెల్ కింద నేల నుంచి ఇస్తారు కదా. ఓకే, సో వాట్ దే సే ఇస్ it has solved a bit of water problem for them reusing drip irrigation, because the main problem for them is water, and second one is electricity. Even electricity is given only in the morning for 3 hours and evening in the 2 hours it seems. So in the entire day they got Entire day 5 hours. only 5 hours they have electricity, and also they have got borewells of capacity around 2000 gallons it seems. So if that water evaporates again or if that is used completely, यहाँ भी पानी की no दिक्कत। water. So they have to consume less water. आइए देखते हैं कि ये एक साल में कमा कितना लेते हैं। అమ్మమ్మ అంటే ఒక 50,000 ఒక లక్ష మిగిలొచ్చు. What they say is 50,000 and 1 lakh is what they left with per year after all the cultivation and all. ఎకరికి అంత ఒక ఎకరేకి ఒక ఎకరం ఎంత పడింది? 36,000 పడుతుంది. 36,000. 36,000 పడుతుంది. ఆ సబ్సిడీ यहाँ कुछ सब्सिडी के बारे में पूछा गौतम ने कि इन्हें कुछ मिलता है या नहीं। तो एक खुशखबरी थी సబ్సిడీ కూడా ఇస్తారా? कि हाँ 36,000 అంటే 36,000 गवर्नमेंट इन चीजों को सब्सिडी देती है। మాకు ఇంకా ఒక 10,000 15,000 ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. చేతి నుంచి. చేతి ఎక్స్ట్రా పడుతుంది అంతే, మనకు 10,000 పడుతుంది కానీ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వస్తుంది. వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇస్తే పర్వాలే. సబ్సిడీ దేని మీద ఇస్తారు? సబ్సిడీ అదే గవర్నమెంట్ ఇంకా దుడ్డు దీనికే ఇచ్చేస్తారా? ఓకే, తోటలోకి వచ్చి చూసుకొని పోయి कुल मिला के 36,000 की लागत आती है, जिसमें से 26,000 गवर्नमेंट देती है। పంట చేసే వాళ్ళకి అంతా చూసుకొని तो इनको 10,000 देने पड़ते हैं अपनी जेब से। డాక్యుమెంట్ అంతా తీసుకొని कितने एरिया में? అట్లా ఇచ్చేలే. yeah. See what for 1 acre of land it costs around 36,000 for drip irrigation facility to install it seems. And these guys also they get subsidy it seems once after getting the drip irrigation get. फिर हम यहाँ से चले और बहुत सुना था दुकानों के बारे में कि छोटी सी चीजें मिलती हैं, काउंटरफिट प्रोडक्ट होते हैं, और जो सुना था हमारा देखने का बहुत मन था। तो हम पहुंच गए एक शॉप पे, एक रूरल शॉप। మాకు రూపాయలు లాభంగా మేము అమ్ముతాం. ఎంఆర్పీ లేటే కానీ వాళ్ళు ₹1 తక్కువ ఇస్తారు మాకు. ఇంకా ఇప్పుడు మామూలుగా లోకల్ బ్రాండ్ ఏమైనా అమ్ముతారా? లోకల్ బ్రాండ్ అంటే మన ఏం లేదు, సంతూర్ ఇవన్నీ వాళ్ళు పెద్దవి కదా, సంతూర్ లాగే అలాగే కనిపించేది ఇంకొక సబ్బులు సేమ్ అదే కవర్ వేసి ఉంటాయి కదా మనకి. यहाँ जैसे हमें लगा था कि जगह बहुत कम होती है इनके पास। యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ లోకల్ బ్రాండ్. లోకల్ ఇది ఒకసారి చూపించానా? ఇది ఒకసారి और जैसे हम बात कर रहे थे, మేము ₹5 शहर में निरमा बिकता है और यहाँ पे नीमा। Fake product I think. కాదు. అక్కడ ఒక సోప్ ఉంచు. देखिए जी, नीमा। This on the camera. Yeah.
This is Nima, not Nirma. Not Nirma. How much is it for? Just check. 5 rupees. 5 rupees. 5 rupees. Full idi. Does she? The Nirma. You have Nirma also? Hey, this Bath is soap dudh de. even this is a local soap used for washing clothes. Okay. This is. और ये सुपर क्वेश्चन आर्या का अच्छा, which is a high selling product? ఇది అందుకన ఎక్కువ తీసుకునే జనాలు देखिए सबसे ज्यादा. गुटका सबसे ज्यादा बिकता है इनके साथ Item. గుట్కా Nirma is గుట్కా is something that Good का items are high selling out here. नीमा महल को कोई बताओ इट्स नीमा Nima. Nima. Nima no. Nima one. It's a fake brand. In chocolates. Chocolate to any item. एक चीज नोटिस करने वाली है, सबके SKU बहुत छोटे. जो भी क्लास में पढ़ाया गया था Different आಗುತ್ತೆ. यहाँ के सब वैसा ही था Amount పైన డిపెండ్ అవుతుంది చాక్లెట్ అలాగే ఐటమ్. నాకు Small shampoo. ₹1 షాంప్. Not this one. छोटा SKUs బాక్స్ सब कुछ Not there. బాక్స్ కొడాలి. I think they're not keeping boxes out here. Just shampoos, they only have the sachets. पर दीदी की एक बात थी जो दिल को लग गई वो बोली कि मैं जानती हूँ Go through this SKU. तुम नंबरों के लिए आए हो और नंबर तुम्हें मिल भी जाएंगे Come over it. one major observation is पर हमारा कुछ होना चाहिए Okay, why? हमारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए Okay. नंबरों से कुछ नहीं होगा और शायद उस बात में बहुत सच्चाई थी Exactly. फिर हम चेयरपर्सन के पास पहुंचे और वो एक बार मिलने को तैयार हो गए हमें चाय भी पिलाई అంటే వ్యవసాయంకే బయటకు పోయేదే వ్యవసాయానికి उनसे गांव के बारे में पूछा गौतम ఫ్యాక్టరీకి పోయేవాళ్ళు తక్కువ దగ్గర లేదు కదా ఫ్యాక్టరీలో లేవు hey, it seems there are around 600 people in this village. Yeah. That most of the people go out for services. What kind of jobs they are doing? 300 people see either it's cultivation or people are going out for labor. No, What kind of labor work they used to do? they cut Are there any trees. factory nearby? There are no factories nearby, and they cut trees and they cut fruits and all. 600 number was? 600 and in that फिर इनसे people अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछे जैसे क्या डेवलपमेंट ऑफिसर को जानते हैं तो वो बोले नहीं मुझे नहीं पता तो उन्होंने बताया कि यहाँ पानी की कमी के कारण बहुत सारे खेत सूख गए हैं పంటలంతా ఎండుతా ఉండదు నీళ్ళు లేక for the farms got dried up because there is no water. It seems all there. इनसे बोल अगर कोई वाटर हार्वेस्टिंग का कोई कंपनी आता है तो क्या कोई अधिकारी से बात करके इनको वो दिला सकते हैं जो परमिशन नहीं जो सब्सिडी मिलती है अच्छी बात ये थी ड्रिप इरिगेशन में मिलती कि है हाँ सब्सिडी मिल वैसे ही सकती क्या है इनको अगर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाते हैं तो पर उसके लिए बात करनी वो पड़ती प्रोसीजर है क्या बहुत बंदों से बात और कौन करेगा ये बात हम करेंगे ये बात गांव में देखा तो लगा कि इनके पास बहुत चीजें हैं जो नहीं है और बहुत कुछ है जो ये मिस कर रहे हैं जैसे कि एक चीज है जी हाँ बवेजा पर जो इनके पास है वो है सच्चाई सादगी आशाएं हमें बहुत कुछ सीखना है इनकी जिंदगी से इनकी मुस्कान से वहां बेंगलोर में हम जिंदगी में मुस्कान ढूंढते रहते हैं और यहाँ जैसे एक छोटी सी मुस्कान में हमें जिंदगी मिल गई आज लगा कि हमें इस चेतन के लिए कुछ करना है ताकि ये मुस्कान उसके चेहरे पे बनी रहे और जैसे विनोद सर कहते हैं ना इट वॉज अ विजिट टू भारत जी हाँ आज हमने भारत को देखा है